हेलो दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है एक बूढ़े रामू काका की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेलापुर नाम का एक गांव था। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। गांव के बाजू में ही एक शहर था जहां लोग खरीदो फरोख्त के लिए जाया करते थे। गांव के लोग वहीं दुकानदारी करके अपना घर चलाया करते थे। गांव इस कदर शहर के साथ ही जुड़ा था कि वहाँ के लोग शहर के रंग में ढल चुके थे। बेलापुर गांव में एक बाबा जी रहते थे जिनका नाम रामू काका था, जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी। वो शांतिपूर्वक और साधारण जीवन गुजार रहे थे। कहने को तो उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी, लेकिन कोई भी उनको देखकर नहीं कहता था कि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है। इसी कारण गांव के बच्चे रामू काका को तंग किया करते थे। रामू काका के 2 बेटे थे। वो दोनों अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर में रहा करते थे। ओए राजवीर, वो देख सामने रामू काका आ रहे हैं। ये बहुत पुराने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। सही कह रहे हो तुम, ये बेलापुर के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। जब हम बचपन में थे और हमारे बाबा पापा जवान थे तब ये हमारे पापा की उम्र में थे, मतलब तब ये भी जवान हुआ करते थे। सुनाओ बच्चों, कैसी है तुम्हारी तबीयत अभी? कहीं तुम्हारी कमर तो नहीं लचकी ना? ओ, मेरी कमर ठीक है रामू काका, लेकिन आपको किसने बताया मेरी कमर के दर्द के बारे में? उम्र भले मेरी ज्यादा है, मगर गांव के सभी लोगों की खबर मैं ही रखता हूँ। इतना कहकर रामू काका मोहन और राजवीर को जवाब देकर आगे चले जाते हैं। इस बुढ़े का कुछ करना होगा। उम्र भले ज्यादा है, मगर मैंने इनको रात के वक्त भी किताब पढ़ते और चहलकदमी करते देखा है। हाँ, अबे वो सब छोड़, तो वहाँ हम पिज्जा खाने चलते हैं। रामू काका शहर जाकर अपने घर के लिए खरीदारी करने लगता है। बेटा, मुझे अनार, जवार, दलिया और भी कुछ चीजें दे देना। मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि मेरे घर का राशन खत्म हो गया है। जी रामू काका, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैं ही तो आपको हमेशा घर का राशन देता हूँ। रामू वहाँ से मोटा अनाज लेकर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में मोहन और राजवीर मिल जाते हैं और रामू से कहते हैं, अरे रामू काका, आप क्या हमेशा की तरह जवार और गंदम लेकर ही घूमते रहते हैं? आइए हमारे साथ, हम पिज्जा और बर्गर की दुकान पे जा रहे हैं। आ जाइए हमारे साथ। ओ बुढ़े, चलो हमारे साथ, तुझे ऐश कराएंगे। बेटा, मुझे तुम लोग ऐसे ही रहने दो। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, और जाओ यहाँ से। मोहन और राजवीर को रामू काका की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने रामू काका को सबके सामने बेइज्जत करने का सोच लिया। इस बुढ़े को सबक सिखाना ही होगा। हाँ, जब देखो नीचा दिखा के चला जाता है। और क्या, इसकी एक टांग तो पहले ही कब्र में है, और हम इसके साथ अब क्या कर सकते हैं? हाँ छोड़ो, चलो चलो चलो, हम चलते हैं बाजार, हम बर्गर खाते हैं चल के। सुना है आजकल बर्गर बहुत अच्छा बना रहा है वो। घर जाकर रामू काका दलिया, जवार और गंदम बनाकर खाने लगते हैं। तभी उनके घर उनका छोटा बेटा आ जाता है अपने पूरे परिवार के साथ, कुछ चीज़ें और राशन लेकर। काका, अब कहाँ है? ये देखिए, मैं आ गया, और मेरे साथ आपका परपोता भी है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना बना कर रखा है। अरे काका, आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? हमने अपने लिए इंतज़ाम कर लिया है। हम तो बस आपसे मिलने आए थे और सोचा आपका पड़पोता भी आपसे मिल लेगा इसी बहाने, और आप खुश हो जाएंगे। मैंने कहा पता नहीं आप फिर कभी मिल पाए या नहीं। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, और तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। भगवान ने चाहा तो मैं अभी 1-2 साल और भी जिंदा रहूंगा। छोटा बेटा कमरे में जाकर अपनी बीवी से बातें करने लगता है। देखा रागनी, अब्बा तो अभी तक जवान बनते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं दुनिया छोड़कर जाने वाले। और बार लगता है कि इस बार ठंडी में ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनको तो जरा भी ठंड और सर्दी का असर नहीं है। हमारे लिए खाना बनाकर हमें खिला रहे हैं। हाँ जी, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये कब बिस्तर सुधारेंगे और हम भी इस जमीन का बंटवारा करेंगे। अब तो हम भी अपने परपोते देख चुके हैं, ये अभी तक नहीं दुनिया छोड़कर जाने वाले। उसका बेटा और उसकी पत्नी आपस में बातें कर ही रहे थे कि रामू काका उन्हें खाने के लिए आवाज़ देते हैं। अरे आ जाओ,
तुम लोग किन बातों में मसरूफ हो गए हो? इस तरह तो खाना ठंडा हो जाएगा। ओह अरे रामू काका, हम खाना खा कर आए हैं। हम अपने घर से ही खा आए थे। हमें गाँव का ये खाना अच्छा नहीं लगता, हमारे तो गले से भी नहीं उतरेगा ये। अरे वही तुम्हारे नखरे, देसी तोता विदेशी भाषा वाला हाल है तुम्हारा। मत खाओ, मुझे क्या, मैं इसको रख दूंगा और सुबह खुद ही खा लूंगा। रामू काका अपना बनाया हुआ अनाज खाते हैं और उनका बेटा और उनकी पत्नी शहर से लाया हुआ पिज़्ज़ा खाकर सो जाते हैं। हमेशा की तरह रामू काका सुबह उठकर व्यायाम करने लगते हैं और उनकी बेटा और बहू देर तक सोए रहते हैं। अरे बेटा, तुम भी उठ जाओ, इधर आओ, कसरत करो। तुम भी तो अब 60 साल के हो गए हो, तुम्हें भी अब जरूरत है, वरना बूढ़े हो जाओगे जल्दी। ओह अरे पापा, सोने दीजिए ना, हम शहर की भागा दौड़ी से तंग होकर यहाँ आए हैं गाँव में, और आप हमें फिर सुबह सुबह जगा रहे हैं। हर सुबह की तरह रामू काका अपने गांव में सैर के लिए बाहर निकलते हैं। चलते चलते वो राजवीर के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि सुबह सुबह वहाँ उसके घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। वो वहाँ खड़े होकर ताक झाक करने लगते हैं। क्या हुआ बेटी, राजवीर के घर क्यों इतना रश लगा हुआ है? अरे रामू काका, मैं आपको क्या बताऊं, आपको नहीं पता क्या, राजवीर को जवानी में ही हार्ट अटैक हो गया। कल रात से वो बाजू के अस्पताल में एडमिट था और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है अभी भी। लेकिन राजवीर और मोहन तो मुझे कल ही बाजार के वापसी पे मिले थे। हाँ रामू काका, ये सब कुछ बाहर के खानों का ही तो नतीजा है। शहरी रंग ने हम पे चढ़कर हमारा बहुत ही नुकसान कर दिया है। बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं हमारे बच्चे ये चीजें खा कर। रामू काका ये सारी सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो घर जाकर अपनी बहू और बेटे को ये सारी बात बताने ही वाले होते हैं कि वो देखते हैं उनका बेटा और बहू नाश्ते में चाय के साथ बर्गर खा रहे होते हैं। रामू काका गुस्से से कहते हैं, अरे फिर शुरू हो गया तुम्हारा ये शहरी नाश्ता। तुम जरा यहाँ पे मालूम करो कि शहर में हो क्या रहा है। राजवीर की उम्र सिर्फ 28 साल है और उसको दिल का दौरा पड़ गया है। उसी वक्त डाकिया डाक लेकर रामू काका के घर के बाहर दस्तक देता है। रामू काका नमस्ते, आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने आपके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें आपको एक इनाम दिया जाएगा, क्योंकि आप सदी के सबसे तंदुरुस्त व्यक्ति हैं और वो आपको एक तोहफे से नवाजना चाहते हैं। रामू काका सुबह होते ही अपने परिवार के साथ तंदुरुस्ती का अवार्ड देने पहुंच जाते हैं। और हमारे बीच मौजूद हैं सदी के सबसे तंदुरुस्त आदमी रामू काका। रामू काका, आप यहाँ पर आइए और हमारा ये पुरस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्ते नमस्ते, मैं आप सबको बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सब अपनी सेहत का ध्यान कीजिए और मेरी तरह मोटे अनाज का और दलिए का इस्तेमाल कीजिए। ये बाहर की खुराकों ने आप लोगों का बहुत नुकसान कर दिया है और इनको छोड़ दीजिए। धन्यवाद। रामू काका वो अवार्ड लेकर अपने परिवार के साथ घर जा रहे होते हैं तो गांव वालों ने रामू काका के लिए एक बहुत बड़ी दावत आयोजित की होती है, जिसमें केवल मोटा अनाज का ही उपयोग होता है। वैसे सच बात है, काका की उम्र 100 साल से ज्यादा हो गई है, मगर उनको देखकर लगता नहीं है। लगता है कि अभी भी वो कुछ साल और जीने वाले हैं। हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। पूरा गांव रामू काका के नक्शे कदम पर चलने लगता है और मोटा अनाज लेने के लिए सब दुकानों पे चल पड़ते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर को सब बाय कह देते हैं हमेशा के लिए और अपनी सेहत का ख्याल रखने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट्स और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।